आज हमारे लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हमारा टॉपिक है गोल्जी एपैरेटस, या जिसको आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बुक्स में आपने गोल्जी बॉडीज के नाम से भी इसको सुना हुआ है। ठीक है, ये सारी एक ही चीजें हैं। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट। अभी आपको गोल्जी एपैरेटस है क्या? ठीक है, फर्स्टली क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज ऑल्सो एपैरेटस ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स बॉडीज, और सिंपली गोल्जी भी आपको कुछ लिटरेचर्स रिव्यूज में आपको सिंपल गोल्जी के नाम से भी मिलेगा। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट के नाम पे इन्होंने ऑर्गेनील का नाम रखा हुआ है। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, जस्ट लाइक अ सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, चूंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है तो ये यूकेरियोट्स में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ठीक है, द फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। ठीक है, और मैमलियन सेल्स एंड स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इसकी रेंज क्या है? ये सेवरल्स हैं, बहुत सारे अपने आपके सेल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स में इनकी प्रेजेंस जो होती है उनको डिक्टोसोम के नाम से ये मौजूद होते हैं, वहां पे इनको डिक्टोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इनका बेसिक काम क्या है, बेसिक इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स। वो प्रोटीन्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो रफ साइड पे वहाँ पे जो राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, फिर वो यहाँ पे प्रोटीन को वेसिकल के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, और फिर अपनी टारगेटेड साइट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, it is made up of several stacks of parallel flattened stack of cisternae, have many peripheral tubules and vesicles। ठीक है, ये आपके पास जो है इसका पिक्चर है आपकी। ठीक है, इसमें ये देखें, ये जो कर्व्स वगैरह जो है ये सिस्टर्नाई दिए हुए हैं इनके। ठीक है, इस तरह के कर्व की शेप्स आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखी है, उसमें भी जरा कर्व्स की शेप्स हैं। ठीक है, इसमें टिब्यूल्स हैं और वेसिकल्स हैं। इसका ये ल्यूमन का एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टर्नाई, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टर्नाई क्या है? गोल्जी एपैरेटस इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 सिस्टर्नाई, में जितने कर्व्स होते हैं 4 to 8 होते हैं यूजली। ठीक है, यूजली इक्वली स्पेस एंड स्टार सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये तकरीबन बराबर में इक्वली डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, और इनके जो बीच की जो लेयर है वो इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म उनका कहलाता है, इसमें जो फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, Golgi complex has a distinct polarity, have two poles, a cis and trans phase responsible for receiving and shipping department। अब यहाँ पे देखें डायग्राम में, इसके पास दो फेसेस हैं, एक ट्रांस फेस है, एक सिस फेस है। ये जो कॉन्वेक्स साइड है इसकी कहते हैं सिस फेस है, और ये वाला इसका ट्रांस फेस है। ठीक है, forming cis faces convex side stack and maturing trans phase for concave side। ठीक है, अब एक साइड से इनके यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक साइड से रिसीविंग होती है और एक साइड से शिपिंग होती है। शिपिंग से मुराद है कि वहां से एक साइड से प्रोटीन वेजिकल जो है उसने एक्सेप्ट किया है, और दूसरी साइड से वो रिलीज होगा फॉर द टारगेटेड साइट की तरफ। ठीक है, सिक्योरिटी मटेरियल्स, जैसे कि यहाँ पे छोटी सी एक रफ स्केच बताया, सिक्योरिटी मटेरियल्स कहाँ से आपको फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिक्योरिटी मटेरियल्स आए, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू आए और कहाँ पे पहुंचे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है यहाँ पे इसका? ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या है? स्मॉल राउंड ट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द सिस्टर्नाई। ठीक है, एंड फ्यू गेट्स एनलार्ज एट द एंड टू फॉर्म वेसिकल्स। अब जो सिस्टर्नाइज है वो क्या कहते हैं, वहाँ पे उसके जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके एंड पे बनेंगे और कुछ एनलार्ज होंगे जो वेसिकल्स की शक्ल तैयार करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वेसिकल्स क्या है? इट लाइज नियर द एंड कॉनकेव सरफेस ऑफ द गोल्जी बॉडी, ये कॉनकेव सरफेस के साइड में मौजूद होते हैं। ठीक है, दो तरह के आपके पास वेसिकल्स होते हैं, स्मूथ एंड कोटेड वेसिकल्स। ठीक है, सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह यहाँ पे भी क्या कहते हैं, जो गोल्जी मैट्रिक्स है बेसिकली, वो जो गैप्स है बिटवीन द सिस्टर्नाई, जो पूरा मैट्रिक्स की जो साइड है वो फिल्ड होती है आपकी फ्लूइड से, गोल्जी फ्लूइड से। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप इसकी ये पिक्चर देखें, ये आपका यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो आपका सिस फेस है, ये आपका ट्रांस फेस दिखा दिया। ठीक है, एक साइड से आपके पास शिपिंग होगी, एक साइड से आपके पास रिसीविंग होगी। ठीक है, सेकंड पिक्चर में आपको क्लियर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम दिखाया जा रहा है। जैसे कि ये देखें, ये आपकी न्यूक्लियर एनवेलप है जिसके साथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। ठीक है,
अटैच होता है और फिर उसके आगे ही आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देख रहे हैं वेजिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस तरफ, ये रेड एरो जो आपको शो कर रहा है वेजिकल जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से सिस फेज पे रिसीविंग हुई है और ट्रांस फेज से वो आगे ट्रांसपोर्ट होगा। सिक्रेटरी वेसिकल्स आगे ट्रांसपोर्ट होंगे, ये साइटोसोल में आएंगे और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से सेल से बाहर जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है, इस तरह से। ठीक है, और एक और तरीका भी है यहाँ पे, ये जो वेसिकल्स हैं एंडोसोम्स भी बनाते हैं, लेट एंडोसोम्स की फॉर्म भी करते हैं और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि जो प्रोटीन लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और फिर आगे जो भी प्रोसेस होता है क्या कहते हैं एक्सोसाइटोसिस का, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, ये सारे प्रोसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इन सीजीएन इन टीजीएन। सीजीएन क्या है? सिस साइड ऑफ गोल्जी नेटवर्क एंड ट्रांस साइड ऑफ गोल्जी नेटवर्क्स। ठीक है, two networks, the cis-Golgi networks and trans-Golgi networks, are made up of outermost cisternae of the cis and trans phase. ये दोनों नेटवर्क किस चीज से मिलके बने हैं? जो cisternae साइड है, cis और trans साइड है, उन दोनों की जो साइड्स हैं बेसिकली वहां पे जो नेटवर्किंग चल रही है उसको cis-Golgi नेटवर्क कहा गया है और trans-Golgi नेटवर्क कहा गया रिस्पेक्टिवली। Vesicle contains proteins from the endoplasmic reticulum merge with the CGN and allow protein to enter in Golgi complex. ये देखें, ठीक है, जैसे हमने कहा वेसिकल्स यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं, सिस साइड से एंटर होते हैं और गोल्जी एपरेटस के अंदर आ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, as CGN receive protein from ER, it begins their modification, moving along membrane to membrane towards the TGN. अब गोल्जी बॉडीज में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, जैसे कि ER की तरफ से जब उसे वेसिकल की फॉर्म में प्रोटीन मिल गया, वो उसने वहां से सिस साइड से रिसीव किया, अब अंदर मजीद उसकी मॉडिफिकेशन होगी, प्रोटीन जो है मजीद मॉडिफाई होगा, अपनी ओरिजिनल वर्किंग फॉर्म में आएगा, एक चेन से वो अपनी वर्किंग फॉर्म में आएगा ताकि वो आगे जाके यूज हो सके, जहाँ पे अपने टारगेटेड साइट पे जा सके और काम कर सके जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। और कहाँ मूव करेगा? ट्रांस साइट तक मूव करेगा। ठीक है, वहां से ट्रांस साइट से तक जाके फिर मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, लेयर टू लेयर मूव करके गोल्जी बॉडी से फिर वो रिलीज हो जाएगा। एट अदर एंड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूली मॉडिफाइड प्रोटीन अराइव at the TGN where it send off through a different part of the cell via transport vesicle. जैसे मैंने भी कहा कि वो लेयर टू लेयर आएगा, ठीक है, टीजीएन पे आगे आगे अराइव होगा और फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू रिलीज हो जाएगा अपनी टारगेटेड साइट पे। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस के फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन है इसका सिक्रीशन। सिक्रीशन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां से जब क्या कहते हैं, जैसे लास्ट इसमें यहाँ से जब प्रोटीन बनते हैं फिर वहां से आके सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू सिक्रीट होकर आगे मूव कर जाते हैं। सेकंड सिंथेसिस इज द साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस एंड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस। ये वो साइड है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की भी सिंथेसिस होती है और ग्लाइकोमाइनो ग्लाइकेंस गैस की सिंथेसिस भी होती है। थर्ड फंक्शन इसका क्या है? यहाँ पे सल्फेशन का प्रोसेस भी होता है। गोल्जी इन्वॉल्व इन द सल्फेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू ल्यूमेन via sulfur transferase enzyme that gains sulfur molecules from a donor called PAP. ठीक है, सल्फेशन यहाँ पे किस तरह से होती है? ठीक है, सर्टे के वहां से जो ल्यूमन की जो साइड है सिस्टरनाई के जो कर्व है उसके कॉर्नर पे आपने डायग्राम में देखा ल्यूमन मौजूद है। ठीक है, वहां से क्या कहते हैं सल्फर ट्रांसफरेज एंजाइम वहां पे अवेलेबल होता है डेट गेन मॉलिक्यूल that gain surface molecule from the donor PAPs. Donor PAB PAPs क्या है? Phosphoadenosine 3-phosphosulfate. It generally perform in trans-Golgi network. It occurs in gags of proteoglycan as well as the core protein. ठीक है, ये बेसिकली ट्रांस साइड जो है आपकी गोल्जी नेटवर्क की जो ट्रांस साइड है वहां पे क्या कहते हैं ये प्रोसेस होता है and it occurs in gags of proteoglycan as well as the core protein. प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस बेसिकली जो प्रोसेस है वो उसको हम कहते हैं सेल्फ डेथ प्रोग्राम। ठीक है, न्यूली कैरेक्टराइज प्रोटीन
Golgi anti-apoptotic protein almost exclusively reside the Golgi and protect cell from apoptosis. ठीक है, Golgi bodies में क्या कहते हैं, एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है जो सेल को, एक मिनट वेट करेंगे आप स्टूडेंट्स। हेलो, वालेकुम सलाम। यस, जी 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 जी, आई एम फाइन। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई आप कॉल में। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, द एटीपी इज इम्पोर्टेड इनटू द ल्यूमेन ऑफ गोल्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय केसीन काइनेज 1 एंड केसीन काइनेज 2। अब फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे होता है, और फॉस्फोराइलेशन के लिए आपको सबसे मेजर रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, एटीपी, क्योंकि एटीपी के मॉलिक्यूल के थ्रू ही आपको फॉस्फेट वहाँ से मिलेगा। इस प्रोसेस में आपको दो इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं, केसीन काइनेज 1 एंड केसीन काइनेज 2, जो आपकी गोल्जी बॉडी के जो ल्यूमेन का साइड है वहां से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका एपोप्टोसिस का प्रोसेस है पूरा। एपोप्टोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है प्रोग्राम सेल डेथ का। जब सेल की रिक्वायरमेंट, आपको पता है आपकी बॉडी में सेल जनरेट होते हैं, खुद ही डिग्रेड होते हैं, फ्रेश सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये नेचुरल प्रोग्राम डेथ सेल है। अब इसमें क्या होता है, पहला स्टेज में क्या होता है, सेल डैमेज, स्ट्रेस और ट्रिगर्ड बाय बॉडी सिग्नल्स बिगिन एपोप्टोसिस। ठीक है, अगर सेल किसी वजह से डैमेज हो गया है, स्ट्रेस में आए, तो वहां पे कोई सेल में फंक्शनिंग महसूस की जाती है, तो फौरी वहां पे एपोप्टोसिस का प्रोसेस जनरेट हो जाता है। ठीक है, देन द सेल स्टार्ट्स टू श्रिंक प्रोटीन आर एक्टिवेटेड टू ब्रेक डाउन सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल की श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और एपोप्टोटिक प्रोटीन स्टार्ट हो जाते हैं, जो इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स हैं उनको डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंजाइम ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस एंड सेल एमिट्स सिग्नल्स टू अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस। ठीक है, एंजाइम्स वहां पर रिलीज होते हैं, न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन हो जाती है, और मैक्रोफेजेस जो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सेल की डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हो चुकी है और उसके जो मटेरियल्स हैं उसको एक्सक्रीट आउट करना है, एक्सपेल आउट करना है बॉडी से। द सेल ब्रेक इनटू सेवरल स्मॉल पीसेस कंटेनिंग द सेल कंपोनेंट्स एंड डिस्ट्रॉय न्यूक्लियस। इस नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बन जाते हैं, और मैक्रोफेजेस इनको रिकॉग्नाइज करके बॉडी से रिमूव कर देता है। बेसिकली इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, और कहते हैं सेल्फ डेथ प्रोग्राम एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट द मेजर फंक्शन इज प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रोटीन प्रोसेसिंग विद इन गोल्जी involves the modification and synthesis of carbohydrate portion of glycoproteins। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन की प्रोसेसिंग और मॉडिफाई, प्रोटीन वहां से बन के तो आ गया ईआर की तरफ से और वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो चुका है गोल्जी में। अब यहाँ पे मजीद इसकी मॉडिफिकेशन होगी और कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है वो सिंथेसाइज होगा ताकि ग्लाइकोप्रोटीन्स बन सकें। ठीक है, one of the major aspect of this processing is the modification of N-link oligosaccharide that were added to protein in ER। अब मेजर फंक्शन क्या है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन और प्रोसेस करना एन लिंक ओलिगोसेक्राइड्स को, जो एन टर्मिनस से ज्वाइंट है प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन के जो ईआर से बनकर आएंगे। अब इसकी सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले सीक्वेंस में इसके पास आ जाएगा एक रिमूवल ऑफ एडिशन मैनोज है। यहाँ पे हमको पिक्टोरल डिस्कस करते हैं, ये इसी पिक्चर है, फॉर प्रोटीन डिसेंट टू सेक्रेशन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब यहाँ से आपका ये 4 मैनोस रेड्यूस आर रिमूव, यहाँ पे ये आपका जो स्ट्रक्चर बनकर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आगे प्रोटीन में एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन लगे हुए हैं और मैनोस शुगर जो है, बेसिकली मैनोस शुगर कार्बोहाइड्रेट और एक ओलिगोसेक्राइड है, वो यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम आके अटैच्ड होगा, ठीक है, और 4 मैनोस शुगर के जो रेजिड्यूज हैं वो रिलीज कर देगा यहाँ से, ठीक है। फिर फर्दर आगे जब प्रोसेस मूव करेगा तो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ऐड हो जाएगा यहाँ पर आके, उसके मॉलिक्यूल ऐड होंगे। फिर मजीद टू एडिशनल मैनोस रेजिड्यूज रिमूव होंगे, मजीद मैनोस की शुगर रिमूव हो गए यहाँ पे। फिर फुक्रोज एंड 2 एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन रेजिड्यूज आर एडेड। फिर यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट शुगर ऐड होगी फ्यूकोज, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स आके अटैच होंगे। 3 गैलेक्टोज रेजिड्यूज आर अटैच, गैलेक्टोज के रेजिड्यूज आर अटैच होंगे, ठीक है, और 3 सैलिक एसिड रेजिड्यूज आर अटैच। फिर मजीद आके ये रेजिड्यूज आके अटैच होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एन लिंक ओलिगोसैकेराइड की मजीद प्रोसेसिंग है और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोसीजर है इसका। यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, और क्या चीज ऐड हो रही है और क्या चीज रिलीज हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे की भी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लिपिड पॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। फर्दर यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग है, सीरामाइड से, सीरामाइड का जो आपका कंपाउंड है जो आपके सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, स्फिंगोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फोराइल कोलिन ग्रुप इज ट्रांसफर फ्रॉम फॉस्फोएटिडाइल क्लोरीन टू सीरामाइड, ठीक है। यहाँ से ग्रुप ट्रांसफर होता है फॉस्फोएटिडाइल क्लोरीन यहाँ पे टू सीरामाइड से ट्रांसफर होता है। when one or more sugar residues are added then alternatively a variety of different glycolipids are synthesized। यहाँ पे आपके पास स्फिंगोमाइलिन जनरेट होता है और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है सिंथेसिस से विया सीरामाइड्स के थ्रू, ठीक है। फॉस्फोलाइल कोलिन ग्रुप यहाँ पर आके अटैच होता है इसके ऊपर, सीरामाइड के ग्रुप के ऊपर, और यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड आके अटैच होते हैं। तो 2 कंपाउंड जहाँ से आपको जनरेट होते हैं फॉर द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ईआर टू गोल्जी बॉडीज, ठीक है। वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ईआर टू गोल्जी बॉडी, अब क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से जो वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं गोल्जी बॉडीज की तरफ, उसमें क्या है, प्रोसेस इन विच मेम्ब्रेन एनक्लोज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम वन मेम्ब्रेन एनक्लोज कंपार्टमेंट टू अनदर, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है बेटा कि यहाँ से वेसिकल की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, ठीक है। प्रोटीन डज नॉट मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, इंस्टेड ओनली मूव बिटवीन टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट कंपार्टमेंट लाइक ल्यूमन ऑफ ईआर टू ल्यूमन ऑफ गोल्जी टू एक्सटीरियर टू द सेल। अब ये मूवमेंट कैसी है, जैसे कि आपने अगर आपको कल का स्ट्रक्चर याद हो ईआर का, तो उसमें भी आपके पास इस तरह के सिस्टरनाइज थे और क्या कहते हैं ल्यूमन्स थे, जैसे गोल्जी बॉडीज के पास हैं। फर्क उसमें सिर्फ आपके पास ये है कि ईआर में आपके पास स्मूथ साइड थी और एक रफ साइड थी राइबोसोम की वजह से, जबकि गोल्जी बॉडीज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड है, जिसमें ट्रांस साइड है और एक सिस साइड है, ठीक है। बाकी दोनों के पास अपने अपने ल्यूमन्स हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली ये ईआर ल्यूमन टू गोल्जी ल्यूमन होगी। ल्यूमन आपके पास क्या है, बेसिकली वो जो साइड का कर्व पार्ट है जहां से सिस्टम कर्व्स हो रहे हैं वो आपका ल्यूमन पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मजीद यहाँ पे क्या है, प्रोटीन की क्या वर्किंग है, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द गोल्जी। अब जब ईआर से प्रोटीन बन के गोल्जी बॉडीज में आ गई है, मॉडिफाई हो गई है पीछे और प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब उसने आगे मजीद एक्सपोर्ट होना है, ठीक है।
अब उसने मजीद आगे जाके एक्सपोर्ट होना है, अपनी टारगेटेड साइट पे जाना है। Golgi apparatus transport protein, lipids and polysaccharide to their final destination via secretory pathway. Secretory pathway के थ्रू ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। ठीक है। सेकंड इन्वॉल्व sorting of protein into different kind of transport vesicle with bird from the trans-Golgi network and deliver their content to the appropriate cellular location. अब यहाँ पे ये क्या होता है, क्या कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है टूवर्ड्स द टारगेटेड साइट से। ठीक है। और कहाँ से ये रिलीज होते हैं, ट्रांस साइड ऑफ द गोल्जी बॉडीज। ठीक है। ये आपका नेटवर्किंग सिस्टम देखें। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ईयर, ऑल द प्रोटीन रिटेन विद इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर एसोसिएटेड विद द गोल्जी मेम्ब्रेन रादर देन बीइंग सॉल्युबल प्रोटीन विद इन द ल्यूमन। ये आपकी गोल्जी बॉडीज है। ठीक है। यहाँ से सिक्रेटरी पाथवे बन रहा है आपका, ये देखें। प्रोटीन पैकेजिंग एंड मीडिएट यहाँ पे पैकेज हुई है। ठीक है। प्रोसेस हुई है, मेच्योर सिक्रेटरी वेसिकल, फिर आगे मजीद रेगुलेट हुई है और फिर आगे रिलीज हुई है। ठीक है। यहाँ पे ये सिक्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेगुलेटरी सिक्रेशन का। ठीक है। रेगुलेटिंग रिसाइकलिंग एंडोसोम और फिर आगे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाथवेज कौन कौन से यूज होते हैं यहाँ पे दो तरह के पाथवे हैं जो जहाँ पे सिक्रेटरी पाथवे है। आपने हमने लास्ट में स्लाइड में देखा कि प्रोटीन कौन से पाथवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, सिक्रेटरी पाथवे। सिक्रेटरी पाथवे आपके पास दो तरह के हैं। ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पाथवे और एक रेगुलेटरी सिक्रेटरी पाथवे। कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पाथवे में क्या होता है, प्रोटीन आर सिक्रेटेड फ्रॉम अ सेल कंटिन्यूसली रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल्स और फैक्टर। यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे में आपको बाहर से किसी सिग्नल्स की, किसी मैसेज की जरूरत नहीं है। जैसे प्रोटीन पैकेजिंग उसकी वेसिकल में प्रॉपर हो जाती है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टारगेटेड साइट पे, वहां पर उसे सिग्नल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वेसिकल इन द गोल्जी एंड मूव डायरेक्टली टू द सेल सरफेस एंड फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द सॉल्युबल प्रोटीन। देखिए यहाँ से ये देखें, ये आपके न्यूली सिंथेसाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड यहाँ पे ये सिंथेसाइज हुए हैं और यहाँ और रेगुलेटर को डायरेक्टली मेम्ब्रेन से, इसकी मेम्ब्रेन जो है इस मेम्ब्रेन से फ्यूज हुई है। ठीक है। और जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो रिलीज हो गई है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ठीक है। यहाँ पे आपको किसी किस्म के सिग्नल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो यहाँ पर आके रिलीज हो गई है। ठीक है। जबकि रेगुलेटरी पाथवे में आपको सिक्रेटरी वेसिकल्स मिलेंगे। ठीक है। यहाँ से आपको पहले सिग्नल मिलेगा, वो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होगी, फिर उसके बाद रिलीज होगी। ठीक है। Next, regulated secretory pathway. See, a distinct regulated secretory pathway in which specific protein are secreted in response to environment signal. इस पाथवे में आपको स्पेसिफिक प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होगी। जैसे ही रिक्वायरमेंट का बाहर से हमें पता चले, सेल को पता चलेगा, सिग्नल्स ट्रांसफर किए जाएंगे कि भाई सपोज प्रोटीन ए हमें रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो वो फिर उसके हिसाब से प्रोटीन ए की ट्रांसपोर्टेशन होगी। ये प्रोटीन आर सॉर्टेड इन ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क एंड पैक्ड इनटू सिक्रेटरी वेसिकल। ये सॉर्टिंग कहाँ पर होगी, ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क में। वहां पे वो सॉर्ट आउट होंगे कि कौन सी चीज कहाँ रिक्वायर्ड है, फिर वेसिकल फॉर्म होगा और फिर रिलीज होगी। These secretory vesicles are usually larger than other network. These secretory vesicles are usually larger than other transport vesicles and stored until specific signals are received. Then fuse with plasma membrane to release the protein. ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तब तक नहीं होगी जब तक आपको बाहर से यहाँ से सिग्नल नहीं मिलेगा। ये ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क जो बाहर का आपका साइड है, यहाँ पे इसकी पैकेजिंग हुई है, रिक्वायर्ड प्रोटीन यहाँ पे, स्पेसिफिक प्रोटीन यहाँ पे आपका पैकेज हुआ है और सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाए, सिग्नल्स आपको मिले हैं। यहाँ पे सेल को सिग्नलिंग हुई है, उसको बताया गया है कि अब इसको रिलीज करना है। रेगुलेटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन, इसकी जो मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी यहाँ पे फ्यूज होगी और अंदर का जो प्रोटीन है वो बाहर रिलीज हो जाएगा अपनी रिक्वायर्ड जगह पे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे selective transport of protein to lysosomes.
अब यहाँ पे आपके पास एक लाइसोसोम की तरफ भी सेलेक्टेड प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सॉर्टिंग इन द गोल्जी लाइसोसोम थ्रू सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लाइसोसोम के पास जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे सॉर्टिंग आउट होती है। देन प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड बाय मैनोज फॉस्फोराइलेशन इन सिस नेटवर्क। ये वाला जो लाइसोसोम को जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है उसकी मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगी? सिस नेटवर्किंग साइट पे। ठीक है, these phosphorylated mannose molecule are specially recognized by a mannose 6-phosphate receptor in trans-Golgi network. अब ये जो फॉस्फोलाइडेड ग्रुप्स हैं आपके रिकॉग्नाइज होंगे ट्रांस साइट पे मैनोस 6-फॉस्फेट रिसेप्टर के थ्रू। अब इस पिक्चर में अगर आप देखें, आपको ये लाइसोसोमल प्रोटीन है। ठीक है, इसके पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और ये मैनोस शुगर लगी हुई है। ठीक है, ये फर्दर अंदर कहाँ मौजूद होंगे? एडिशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज फॉस्फेटेज। ठीक है, ये द एंजाइम रिकॉग्नाइज अ सिंगल पैच अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे सिंगल पैच आके अटैच होगा इसका। ठीक है, यूडीपी यूडीपी अटैच होगी और यूएमपी यूरेडियम डाइफॉस्फेट अटैच होके मोनोफॉस्फेट निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, मजीद यहाँ पे अटैचमेंट होगी और रिमूवल, फिर बाद में ये मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूवल हो जाएगा और मैनो 6-फॉस्फेट यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके इस मॉलिक्यूल के अटैचमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अटैच होगा और बाद में आके रिलीज हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोमल प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इस पूरी लेक्चर को कंक्लूड करें तो हम इस स्लाइड में ये जो पिक्चर है इसमें हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें अगर आप देखें सबसे पहले ये हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पीछे को। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आपके ये अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जहाँ पे आपके पास स्मूथ सरफेसेस भी हैं और रफ भी हैं। रफ सरफेस पे आपके पास प्रोटीन फॉर्मेशन हुई जो वेसिकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडी के सिस साइड पे वो उसने रिसीव किया उसको। ठीक है, सिस साइड ने उसको रिसीव किया, फिर फर्दर वो यहाँ पे प्रोसेस हुआ, मॉडिफाई हुआ और ल्यूमन टू ल्यूमन, लेयर टू लेयर वो मूव किया इस तरह से जैसे कि ये मूवमेंट दिखा रहे हैं, ये वाली मूवमेंट है, मूव किया और ट्रांस साइड तक आया। यहाँ पे वो मॉडिफाई हुआ। अब उसने मजीद आगे ट्रांसपोर्ट होना है। कुछ ट्रांसपोर्ट होंगे डायरेक्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें सिग्नलिंग की जरूरत नहीं है। कुछ रेगुलेटरी पाथवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे जहाँ पे उनको सिग्नल्स रिक्वायर्ड हो, फिर वो मजीद तक क्या कहते हैं सिक्योरिटी वेसिकल्स मजीद आगे जाके ट्रांसपोर्ट होंगे। ये ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? यहाँ से रिलीज होंगे वेसिकल, सिक्योरिटी वेसिकल, ये आगे मजीद फर्दर मूव करेंगे। इनकी मेम्ब्रेन जो है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जाके मर्ज होगी और अंदर का जो प्रोटीन मटेरियल है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी मौजूद है, डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं और लाइसोसोमल फॉर्म में, जैसे कि प्रोटीन जो बना है वो लाइसोसोम प्रोटीन भी होते हैं के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उससे पहले लेट एंडोसोम बनता है और फिर लाइसोसोम भी बन जाता है। ठीक है, ये है लेट एंडोसोम बनेगा और फिर लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो नेटवर्किंग है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्लियर क्लियर टू एवरीवन? किसी का कोई सवाल आज के टॉपिक से मुतालिक? कोई चीज समझनी है या कुछ पूछना है किसी ने?